बारिश ने आज के ब्लॉग को थोड़ा-सा अलग ज़रूर बनाया है। आशा करती हूँ आपको देवभूमि उत्तराखंड का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज चलिए दूसरी देवभूमि में हम चलते हैं। सावन का महीना हो, हिमाचल की पहाड़ियाँ हो, ऊपर से लगातार बारिश और डेस्टिनेशन हो नागनी माता का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम आपको लेके जाएंगे नूपुर, हिमाचल प्रदेश में नागनी माता के मंदिर पे। तो दोस्तों, बारिश की वजह से रास्ते का पूरा मौसम ही बदल गया है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों पर और बादल। सावन का महीना अलग ही रंग नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आर्मी लोग भी अभी यहाँ पे 15 अगस्त की ये सारा सेलिब्रेशन कराया हुआ था। तो आप सभी को अगेंस्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों चलिए, अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है आज। तो आज के इस ब्लॉग में आपको सिर्फ माता के दर्शन ही नहीं कराऊंगी, बल्कि पंजाब से शुरू इस पूरे सफ़र में रास्ते से लेकर मंदिर तक पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगी मैं, क्या रहा हमारा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सावन वाला सफ़र। तो दोस्तों, हमारा जो ये सफ़र है वो पंजाब से स्टार्ट हो चुका है। सावन का मौसम है, बारिश भी अपने पूरे मूड में है, लेकिन हम लोग कहाँ रुकने वाले, क्योंकि माता के दर्शन करने हो तो आप लोगों को दिखाना बनता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं, मौसम भी और बदलता जा रहा है। बारिश, फिर थोड़ा मौसम ठीक, आप देख सकते हैं पूरा पानी उफान पे है। यहाँ पर से हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो चुका है। वो जो पीछे गेट दिखाया था वो हमारा पंजाब का गेट है, ठीक है। तो उससे आगे हमारा हिमाचल ये स्टार्ट हो चुका है। और इसके जो राइट साइड को है, यहाँ पे हमारी जो दिखा रही मैं ये, इस एरिया में हमारी छोटी नागनी माता का मंदिर है। वो भी मैंने ब्लॉग डाल दिया है, अगर आपको देखना हो तो आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ब्लॉग था हमारा वो, छोटी नागनी माता जी का मंदिर का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मौसम और भी हसीन होता जा रहा है। बट एक चीज़ का दिक्कत है, ये देखिए रास्ते। अभी अगर बरसात में आप हिमाचल प्रदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ ये लगी कि गड्ढे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऊपर से मिट्टी भी इतनी चिकनी, यहाँ पे स्लिप का बहुत गाड़ी स्लिप होने का चांसेस होता है। तो आप लोग केयरफुली जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभी सफ़र करना चाहते तो दिन का सफ़र ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कहीं पे ऐसा नहीं कि पूरे रास्ते ख़राब हैं, कहीं पे आपको अच्छे खासे ये रोडें दिख रही है ना, सुहाना सफ़र, हरियाली, सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे हनुमान जी का मंदिर था, बट अभी ये डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा दूर थी, इतना भी नज़दीक नहीं जितना हमने सोचा था। दोस्तों, वैसे तो बारिश में सफ़र करने वालों को पता है कि बारिश एक तरफ रास्ते को मुश्किल बनाती है और दूसरी तरफ वही बारिश रास्ते को और भी खूबसूरत बना देती है, जिससे हमारी नज़रें नहीं हटती। और हमारा डेस्टिनेशन कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, हमें जाना है नागनी माता के दरबार में। आज हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, बारिश की वजह से क्या हाल हो रहा है पहाड़ों का। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग अपने सफ़र की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश की तरफ काफ़ी एंट्री कर चुके हैं, आगे आ चुके हैं। और जो आपको एकदम यहाँ पे बदलाव दिख रहा है, जो हरी भरी हरियाली दिख रही है, तो एक तो हमने नैनीताल का से पहले ब्लॉग डाला था देवभूमि का, उससे भी आपको बहुत खुशी हुई होगी। तो आज का जो ब्लॉग है, इसमें हमारा उतना बारिश नहीं थी, बस 2-3 बार हुई और उसके बाद साफ़ हो गई। तो फाइनली हम नूरपुर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मार्केट है नूरपुर का, और थोड़ी देर में हम अपने डेस्टिनेशन यानी माता के दरबार पे पहुंच जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट है ये नूरपुर का। यहाँ लेफ़्ट साइड को बस स्टेशन भी है, और सड़क के जो दूर दोनों तरफ आप देख सकते हैं रास्ते में हरियाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे मौसम में पहाड़ों पर गाड़ी का सफ़र करने का अपना ही एक अलग अनुभव होता है, जो सबसे बेस्ट है। बट ये बीच बीच में जो सड़कें थी उसकी वजह से काफ़ी मूड ख़राब हुआ। इससे इतने झटके लगते हैं यहाँ पे, और कई बार तो हालत ख़राब हो जाती है इंसान की। तो इतने ब्यूटीफुल से झरने थे, बीच बीच में लोग एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। तो थोड़ा ब्रेक मिल जाता है अगर, क्योंकि हमारे काठगढ़ का मैंने ब्लॉग डाल रखा है, भोलेनाथ का, मुक्तेश्वर जिसको छोटा हरिद्वार कहते हैं, उसका भी डाला है। वो दोनों हमसे पठानकोट से काफ़ी पास हैं, ये बहुत दूर है। तो फाइनली हम अभी नागनी माता जी के यहीं पार्किंग एरिया पे पहुंच चुके हैं, यही देखिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे प्रसाद लेते हुए। दोस्तों, कभी सामने आपको दिखाई देगा
ये माता रानी का प्रसाद वरसाद हम ले रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे माता रानी के दरबार पे। बारिश बिल्कुल भी बंद हो चुकी है और अब तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा गर्मी जैसा हो रहा है। तो आप देखिए, यहाँ से हमने प्रसाद लेके हमारा ध्यान बस एक ही चीज़ पे है, कब नागनी माता जी के मंदिर पहुँचे। अभी किसी ने बोला यहाँ से भी पैदल जाना है। तो दोस्तों देखिए, आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिस जगह के लिए हम बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली हम अब पैदल पैदल माता के दरबार की तरफ निकल के हैं और हम नागनी माता जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अनुभव किया, नीचे को ढलान है तो जैसे तैसे चले गए हम। और चलना, पैदल चलना भी काफ़ी है माता रानी के दरबार पे। और ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, बट मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को वही चीज़ें दिखाऊं जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ माता के मंदिर का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने कैप्चर करने की कोशिश कर रखी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इतनी सुंदर यहाँ पे मार्केट लगी हुई है माता रानी के। और फाइनली अब हमारा सफ़र बिल्कुल भी जो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में। और सावन का महीना माता रानी के दरबार में इतनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, उसको वही फील कर सकता जो गए हो। आप देखिए बहुत ज़्यादा रश था, बट इतना भी नहीं कि मैनेजमेंट मतलब दर्शन अच्छे से ना हो। और देखिए पूरी लाइनें पे हम भी ऊपर जाके लाइन पे लग गए। यहाँ पहुँचते ही हमने सबसे पहले लाइन पे लगे हम लोग। ये नहीं कि हमको डायरेक्ट दर्शन करने को मिल गया हो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमारे कितना लंबा यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये नीचे और ये सामने से राइट साइड से होते हुए माता रानी के दरबार तक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। लेकिन बोलते हैं ना, अगर सारे लोग एक दूसरे का साथ दे और माता रानी के जयकारे गूंजते रहे तो पता नहीं चलता समय का। तो दोस्तों माता रानी को आप भी जय माता दी ज़रूर लिखिए। यहाँ तक मेरी वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं तो हमसे भी बार बार वहाँ के जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने भी यही बोला, बस माता रानी का नाम जपते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बाकी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट था, मुझे जब छोटी नागनी माता के मंदिर में गई थी तब भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं बहुत ही सपोर्टिव पर्सन वहाँ पर थे। यहाँ पे भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे हुआ, एक बच्ची से बिछड़ गई थी अपने मम्मी पापा से, बट थोड़ी देर के बाद उनके पापा उनको लेने आ गए थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी वो 15-20 मिनट तक, तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने उसको पानी पिलाया, बहुत देर तक प्यार से समझाया, कुछ खाने की चीज़ें दी। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, एक जगह अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, मेन चीज़ होती है मैनेजमेंट। ये नीचे की तरफ से माता के दर्शन करके, और आप लोगों को अगर मेरा नागनी माता का आपने ब्लॉग देखा हो, छोटी नागनी माता का, तो यहाँ के जल और मिट्टी का बहुत मान्यता है। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है या आपको कोई भी जहरीली चीज़ काट दे, तो अगर आप उसका लेप लगाए या उस जल को ग्रहण करें तो आपकी सारी जो व्यथा हट जाएगी। ये फाइनली हम दरबार पे माता रानी के पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो माता रानी के दरबार पे कितना सुंदर नज़ारा है माँ के दर्शन करने में। और हम फिर उसके बाद दर्शन करके आगे की ओर बढ़े। और दोस्तों सच बताऊं तो आज के ब्लॉग और भी स्पेशल बन गया है बारिश की वजह से भी। और मंदिर के आसपास हल्की गीली ज़मीन, हरियाली, पहाड़ों की जो मौसम कैमरा में इतनी खूबसूरत दिख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था हम लोगों को। ऐसे मंदिर में यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ भाग दौड़ का वातावरण। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छी से हुई। हमने भी मिट्टी ली वहाँ से माता रानी की, और हम भी उसको प्रसाद के तौर पर ले आए घर की तरफ। तो दोस्तों आज मैं दर्शन करके अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे माता रानी का लंगर लगा हुआ है, तो अब माँ के दर्शन करने आए, बिना माँ का प्रसाद लिए तो जा नहीं सकते। और ये सारा मेला लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चों के झूले वूले लगे हुए हैं। तो दोस्तों कभी पहाड़ को एक नया नज़ारा देखने को मिलता है, कभी मंदिर में
पहुंचकर मन को अलग ही सुकून मिलता है। आज यहाँ आकर जो महसूस हुआ और सफ़र की जो खूबसूरती थी, हम आपको बयां जितना कर पा रहे हैं उतना कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आज आपको अपने फेस के थ्रू ही सारी चीज़ें दिखाने। ये मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे नीचे भी मार्केट लगी रहती है और ऊपर भी बहुत मार्केट लगी रहती है, और ये ऊपर बहुत दूर तक मार्केट लगी हुई है। तो दोस्तों, हर रोज़ ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ों में हम बिज़ी रहते हैं, लेकिन ऐसी यात्राएं हमें थोड़ी देर के लिए उस रूटीन से बाहर निकाल देती है। अब धीरे धीरे वापसी का समय हो रहा है, बारिश भी अब ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हर तरफ रास्ते में यात्रा अगला पड़ाव है। आज जो नज़ारे हमने बारिश और मैं देखने को मिले, माता के दर्शन हुए, सब हमारे यादगार बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, सच्चे दिल से धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि मेरे लिए ब्लॉग सिर्फ एक कैमरा उठाना या वीडियो बनाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो देखें और आपको लगे कि आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। कभी पंजाब में निकले तो कभी हिमाचल के रास्तों पे, कभी उत्तराखंड में, आज नागनी माता के दरबार में। ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम लोग और भी अच्छा करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।